नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल CC राज GCR चूरू क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना सांख्यिकी विषय का टॉपिक है गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्री के मीन, GM। तो GM क्या है? यह एक गणितीय माध्य है। किसी समग्र श्रेणी का गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह रूट होता है जितनी उस श्रेणी में इकाइयां हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो संख्याओं के मूल्य 3 और 27 है, कितना? दो संख्या है 3 और 27, तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो इनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें परिभाषा के अनुसार 3 गुणा 27 क्या बताया था मैंने? किसी समग्र श्रेणी का गुणोत्तर माध्य जीए में वह संख्या है यानी सभी मूल्यों के गुणनफल, जितनी भी संख्याएं होती है 2, 3, 4 कितनी भी, उनका गुणनफल का वह रूट है जितनी उस श्रेणी में इकाइयां होती है। इसके लिए जैसे 3 और 27, इसका जीएम निकालें तो इसका जीएम क्या हो गया? गुणोत्तर माध्य 9। इसी प्रकार यदि 3 संख्याओं के मूल्य क्रम से 20, 3 संख्याएं हैं 20, 30 और 45, इनका अगर हमें जीएम ज्ञात करना हो तो परिभाषा के अनुसार जितनी संख्याएं होती है उनका रूट होता है 45। ठीक है। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 27 गुणा 1000 के रूप में। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 27,000। तीन 9 9 27, इसी प्रकार इसको इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसका जीएम या गुणोत्तर माध्य कितना हो गया? 30। ठीक है। इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं, जितनी संख्याएं होती है उनका वह रूट होता है गुणोत्तर। इस प्रकार यदि श्रेणी में केवल 2 या 3 पद दिए हो तो सरलता से गुणोत्तर माध्य निकाला जा सकता है। 2 और 3 या 4 पदों तक आसानी से निकाला जा सकता है, परंतु अधिक संख्याएं होने पर गणना कार्य की जटिलता बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मानो 10 मूल्यों की गुणाओं का 10वां रूट, 10th रूट प्रत्यक्ष रूप से निश्चित करना सरल कार्य नहीं है। इसके लिए लघु गणक, क्या? लघु गणक या लोगार्थिज्म या
लोग का प्रयोग, लोग एवं प्रति लघुगणक, लघुगणक एंटीलोग, एंटीलोग का प्रयोग किया जाता है। लघुगणकों के आधार पर जीएम की या जियोमेट्रिक मीन की गणना की जाती है। बहुत ज्यादा संख्याएं तो जैसे अगर हमें जीएम निकालना है तो क्या होगा सूत्र, पहले तो क्या था, ये था नई संख्याएं x1 गुणा x2 गुणा x3 xn, यहां जितनी भी संख्या थी पहले तो ये था, ठीक है, पहले तो हमने ये पढ़ा था। अब अगर लोग के माध्यम से हम जीएम निकालना चाहें तो इसके लिए होगा सूत्र जीएम एंटीलोग log 1 है x1 है, मतलब ये log x2 log x3, यानी ये संख्याएं हैं जितनी भी संख्याएं हैं और डिवाइड बाई n, या इस प्रकार कह सकते हैं एंटीलोग सिग्मा, इनका जोड़ इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, यानी अगर जीएम हमें निकालना है तो इसके लिए सवाल हल करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले क्या करना है, दिए गए मूल्यों के लॉग ज्ञात कर दिए जाते हैं, दिए हुए मूल्यों के लॉग ज्ञात कर दिए जाते हैं। लॉग्स ज्ञात कर दिए जाते हैं। एक नंबर पर तो ये प्रक्रिया करनी है, ज्ञात कर दिए जाते हैं, ज्ञात करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स निरीक्षण द्वारा और मेंटिसा लॉग टेबल की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। निरीक्षण और मेंटिसा ये क्या है आगे बताइए। मेंटिसा ये लॉग टेबल द्वारा ज्ञात की जाती है। 2 नंबर की प्रक्रिया है ये ज्ञात कर हमें निकालना है प्रक्रिया के तहत। लॉग का जोड़ करना है, लॉग जो दिए हुए हैं जैसे अभी बताया है उनका जोड़ करना है। लॉग का जोड़ यानी लॉग एस करना है और अगली प्रक्रिया के तहत हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। जीएम जियोमेट्रिक मीन एंटीलॉग सिग्मा लॉग एन, ये सूत्र का ये प्रक्रिया में हम सवाल हल करने के लिए अपनानी पड़ती है। इस प्रकार गुणोत्तर माध्य क्या हुआ, गुणोत्तर माध्य श्रेणी के मूल्यों के लघु गुणकों यानी लोगारिथम की समांतर माध्य का उसका समानांतर माध्य निकालना यानी n का भाग देना का प्रति लघु गुणक यानी एंटीलॉग है। समांतर माध्य का प्रति लघु गुणक एंटीलॉग है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे
ये श्रेणी है, कोई श्रेणी दी हुई है और हमें सवाल निकालना है। इसके बाद हमें अगर इस प्रकार ये सीरीज चलती है, ये अपना कोई सवाल है। अब इसको हमें इसका हम जीएम निकालेंगे। क्या ज्ञात करना है हमें? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य तो हमें प्रक्रिया के तहत पहले क्या करना है? सबसे पहले लघु गणक ज्ञात करना है। लघु गणक लोग ज्ञात करना है। लोग ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से निरीक्षण द्वारा बताया था। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि यहां कितने अक्षर है? 1 2 3 4 4 है तो यहां 3 आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैंटिसा कैसी है? लोग सारणी से ज्ञात करेंगे। कैसे? ये 54 है, 54 पर लोग की जो अपने पास एक सारणी होती है, उस सारणी में हमें देखना होता है उसका मान। क्या करना है? 54 पर 3 का मान देखना है। 54 पर 3 का मान देखना है। तो हम सारणी में देखते हैं। तो सारणी में क्या होता है? इसका मान दिया हुआ होता है। जैसे इसका मान है 73 है 48, 73 है 48। और फिर उसी आगे एक सब कॉलम होते हैं, उसमें दिया होता है 9 प्रमाण। 9 प्रमाण कितना है? 7 दिया होता है। 9 प्रमाण होता है, उसका 7 है। तो अब इनका जोड़ कर दो, ये आ गए 7355, 7355 ये करना है। पूर्णांश कितने दिए हुए यहां? जो पूर्णांश है उसके हिसाब से यहां लिखना होता है। पूर्णांश 1 2 3 4 तो यहां 3 लिख दिए। यहां कितने? 1 2 3 तो 2 लिख दो। अब 68 पर 7 का मान देखना है, वो है 83 70 है। ठीक है। अब देखना है यहां कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिखना है। पूर्णांश कितने हैं? 2 तो 1 लिखना है। 1 2 1 लिखना है। अब 92 पर मान लोक सारणी में देखना है। 92 पर 0 का मान देखना है। 92 पर 0 का मान देखेंगे तो हमें मिलेगा 968338 ये मान मिलेगा। यह कितना पूर्णांश है? 1 तो यहां क्या आएगा? 0, 1 कम लिखना है। और 80 पर 0 का मान देखना है। 80 पर 0 का मान है 31, 9031। अब देखना है। अब थोड़ा गौर से देखो। अब यहां पॉइंट या दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है, तो अब देखो यहां माइनस कर दो, कोई नहीं है, इसका मतलब है 0। और 70 पर 0 का मान देखना है। 70 पर 0 का मान कितना है? 8451। इसी प्रकार इसमें क्या करना है? -2 करना है। और 60 पर 0 का मान देखना है, वो कितना है? 7782, जैसे हम सारणी में देखते हैं 7782। अब इसमें देखो
अब इसमें -3 और देखना क्या है, 40 पर 0 का मान देखना है। कितना देखना है, 40 पर 0 का मान देखना है, वो है 6021, जैसे हम सारणी देखते हैं। और इसमें क्या है, -4 आएंगे, 1 2 3 3 0 -4। इसी प्रकार 30 पर क्या देखना है, 0 का मान है। 30 पर 0 का मान देखते हैं तो आता है 4771। ठीक है, ये मान देखना, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा ये निर्धारित करने होते हैं और लॉग की सारणी का प्रयोग करना होता है हमें। अब सूत्रानुसार हमें चलना है। एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एन 8 है। ठीक है, अब करना है हमें लॉग का जोड़ करना है। लॉग का जोड़ तो देखो 5 13 14 15 15 4 19 असल पाई 1 6 7 13 13 16 19 24 32 32 और 34 और 7 41, 1 असल पाई 4 4 और 3 7 3 10 10 6 16 16 और 4 20 20 27 27 7 34 असल पाई 3 7 3 10 10 8 18 18 27 36 44 51 51 57 और 4 61 61 का 1 असल पाई 6 प्लस के 6 हो गए, तो प्लस के 6 तो असल पाई है, और प्लस के 3 3 3 2 5 1 6 पहले से ही है तो 12 हो गए, प्लस के और माइनस के 1 2 3 3 4 4 10 है, माइनस के 10 है, तो अपने पास क्या हो गए, माइनस के प्लस के 2 हो गए। ये हमारा लॉग जोड़ा है। अब सूत्र अनुसार आगे बढ़ना, देखो जीएम कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स लॉग्स बटा एन, ये सूत्र काम में लेना है। अब देखो एंटी लॉग ये मान कितना है 2.1419, एन 8 है। अब इसमें भाग देंगे तो एंटी लॉग इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है, ये आता है। भाग देंगे, देखो इसमें भाग देंगे तो 8 2 16 ये आएगा। इसी प्रकार अब अभी अपने पास ये हो गया, ये आ गया। अब इसका मान कैसे देखेंगे, 26 पर 7 का मान देखो, 26 पर क्या है 7 का मान, किसमें, एंटी लॉग सारणी में। ये आता है 18.49 ये आता है। और अब 7 पर आगे बताया वो कितना आता है, वो 3 है। ठीक है, तो इसका टोटल मान हो गया 18.1852। ठीक है, ये मान आया है हमारे पास, ये मान निकल का है 181852। अब एंटीलॉग में अब इसको बदलो। अब देखो यहां कोई एक्शन नहीं, पॉइंट है, तो अब कहां जाएगा, देखो एक यहां कुछ नहीं है, 0 है, 0 का मतलब 1 के बाद यहां पॉइंट लगेगा, तो 1.852
ये इसका आंसर आ गया। क्यों लगाया ये मैंने पॉइंट, ये देखो यहां जब 0 था, ये संख्या देखो, इसमें यहां लगा हुआ है, तो देखो अब लोग को एंटीलोग में, एंटीलोग को लोग में बदलते हैं, तो हमें करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को भी ध्यान में रखना होता है। तो आ गया अपना उत्तर है 1.852। तो आज हमने पढ़ा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य में गुणोत्तर माध्य का अर्थ और इसके सवाल या क्वेश्चन निकालने की विधि आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।